भारतीय सभ्यता में उच्चतर मूल्य हमेशा से ही स्थापित रहे हैं। ये भरत भूमि हमेशा से ही स्थापित मूल्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ घर में पिताजी का मतलब वो सर्वमान्य होना चाहिए, कोई भी उससे सर्वोच्च सत्ता नहीं घर की होती है। और पति पत्नी जब गृहस्थ में बनते हैं तो पति स्वतः ही परमेश्वर रूप होकर वो उस घर में सर्वे सर्वा होता है। दूसरी कोई बात वहाँ पर किसी तरह की उत्पन्न ही नहीं होती थी, सब बढ़िया चलता था। महिलाएं अपने पति का नाम भी लेने में सच्चाया करती थीं और हमेशा उन्हें भगवान विष्णु की तरह चरण सेवा करती थी। और आपस में जो कुछ कहना हो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको बताई जाती और पुरुष उस पर नारी यत्र नारस्य पूजते वाली व्यथा पर काम करता। और ये देश अभावों में भी अच्छा चल रहा था, लेकिन आज पाश्चात्य दर्शन से ये अछूता नहीं है। दिन रात बढ़ते हुए तलाक के मामले, दिन रात इधर उधर व्यभिचार की फैलती हवा इस यहाँ नारी को बहुत दूषित कर गई है। और नारी का बराबरी का होना, पुरुष से टक्कर लेने की इच्छा अनायास ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती नारियाँ भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही लोमहर्षक वातावरण तैयार कर रही हैं। आए दिन बड़े बड़े लोग के घर टूट रहे हैं और एक पुरुष, एक बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का अभी तलाक हुआ, जिनमें चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल। जो अतुल अग्रवाल जी जिस दिन तलाक हुआ तो क्या लिखते हैं कि हमेशा बीवी की चली और आज भी बीवी की चली। एक भाई लिखता है जो क्रिकेटर है फेमस चहल, उसने लिखा कि पैसे भोग विलास अपने पैसे से करना चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई राजघराने की बेटियां भी हैं, पुत्र पैदा किए और तलाक दे दिया और आज सार्वजनिक रूप से बड़े बड़े पदों पे हैं। इस व्यवस्था में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। भगवान ही मालिक है इस भारत का, क्या होने वाला है। ये विवाह व्यवस्था बिल्कुल ही, इसीलिए नव युवक और नव युवती इस व्यवस्था से डर रहे हैं और लिव इन शिप को स्वीकार कर रहे हैं। ये क्या समाज के हित है? समय रहते ही सरकार अगर नहीं चेती तो इस देश का भी हर्ष क्या ऐसा होगा जो विदेशों में पशुवत आचरण करती नर नारी सड़कों पर पड़े मिलेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। जे इस वक्त समय रहते हम विवाह व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, तुरंत जल्दी बिना दहेज की और व्यवस्था करके नर नारी के महत्व को समझाकर, उनको बताकर कि भगवान ने, प्रकृति ने ही तुम्हें एक जैसा नहीं बनाया, अलग अलग क्षेत्र में तुम अलग अलग बड़े हो, लेकिन जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलाने की कोशिश नहीं हुई तो निसंदेह सब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र नारी बहुत ही ज़्यादा पीड़ाकारी होती है, घर को बिखार देती है, देश को बिखेर देती है, समाज को बिखेर देती है, जैसा तुम रोज़ आज सोशल मीडिया और अखबारों में पढ़। जय हिंद, जय भारत। भारत की एक कड़वी सच्चाई से आज हम YouTube के पटल पर रूबरू होंगे। एक कहानी रूप में ही सही, लेकिन ये यथार्थ, कड़वा यथार्थ भारत की आज की वैवाहिक व्यवस्था का संसार में। जब हम सृष्टि की तरफ देखते हैं, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सब प्रजनन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ दिनों से, स्वतंत्रता के बाद से हम लोग पढ़ लिख कर अपने विकास के लिए इतने लालायत हैं कि पहले अपना रोज़गार ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुरानी व्यवस्थाएं जो 20 साल से पहले ही शादी होने की थी वो अब नहीं है। बच्चे बच्चियां अपना भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, पैसा इतना कमा के इकट्ठा करना चाहते हैं पहले जीवन में, भोग व्यवस्था के लिए वो कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं, ईश्वर के ऊपर कुछ छोड़ने को राजी नहीं। संसार कैसा है, पुराने बुजुर्ग किस तरह 70 साल से पहले की बात बता रहा हूँ, किस तरह नाई और ब्राह्मण ही जा कर के कभी बच्चियों का
के लिए योग्य वर तलाशा करते थे, वो भी विश्वास का मामला था। उसके बाद दौर आया, माता पिता और परिवारीजन एक सुयोग्य वर की तलाश में रहने लगे और चाहते गांव में जाके किसी का सुयोग्य बच्चा होता। शरीर से हष्ट-पुष्ट बच्चा देखा, 2 बीघे करीब झाड़ हुए उसके पास, खाने पीने का कोई साधन हुआ और उसकी सगाई कर दी जाती। फिर कालांतर में विवाह होता और फिर गोने की प्रथा, इस तरह से वो गृहस्थ का पहिया चल निकलता। दोनों पत्नी किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने कठिनाइयों से दोनों कंधे से कंधे मिलाकर जीवन में समरसता के हिसाब से आगे बढ़ा करते थे और कोई ऐसी फिक्र नहीं थी, क्यों न तो उस वक्त पक्के मकान ही थे, न कोई मोटर गाड़ियां थीं, इंजन की कुछ व्यवस्थाएं थीं, न बिजली थी। मनुष्य एकदम प्रकृति के करीब था और प्राकृतिक रूप से रहता हुआ, न उसे मुद्रा की खास आवश्यकता थी। मेहनत करता, घी दूध खाता और अपने काम में लगा रहता और हर बार अपनी फसल की तरफ टकटकी लगाए, विशेषकर किसान लोग और किसान पर पलने वाले खेतिहर लोग भी उसी की किसान की फसल की अच्छी की कामना किया करते और देश सुदृढ़ था। उनके पास जो कुछ था उसको उन्होंने बचा के रखा। आज की पीढ़ी तुरंत ही हर चीज़ को भोग विलास के लिए तत्पर कर देना चाहती है। एक रात्रि एक दिन के लिए कितनी खर्चीली शादियों का बाढ़ आई हुई है। लोग कर्ज लेकर भी और किसी तरह से भी शादियां करते हैं। किसी न किसी जो भी उनके पास खाने पीने का साधन है उसको बिगाड़ कर और एक दिन की तड़क भड़क में वो बर्बाद हो रहे हैं। फिर भी जो शादी 20 साल में, जो हमारी पीढ़ियां 20 साल में बदल जाया करती थी, 100 साल जीने वाला शतक वीर पुरुष अपनी 5 पीढ़ियों को बड़े आराम से देखता था, उसमें भी हम पिछड़े हुए हैं। आज 30 साल से पहले पीढ़ी नहीं आ रही है। हमने क्या पाया, क्या विकास है, ये कैसा विकास है। पहले हमारे कम से कम 5 या 6 बच्चे एक एवरेज भारतीय परिवार में थे। आज जो लोग बीजेपी या संघ के लोग की तरफ मचाते रहते हैं, लेकिन वो दूसरों के परिवारों में ही कहते हैं, खुद के तो उनके 1-1, 2-2 ही बच्चे हैं, कहते हैं कि हम बच्चे पैदा करो। कभी मुर्शिदाबाद का नाम दिखाते हैं, कभी पाकिस्तान का भय दिखाते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में क्या करना है, किस कारण लोग बच्चे पैदा करने से डरते हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। 10-11 साल से तो उन्हीं की सरकार है। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि महंगी शिक्षा भी इसका एक कारण है। एक बच्चे को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। नई पीढ़ी एकदम घबरा जाती है। एक बच्चा पैदा होते ही ऐसे लगता है कि इसको पालना उसने पूरे संसार को विजय करने जैसा है। पहले ऐसा नहीं था। लोग ईश्वर के भरोसे, भाग्य के भरोसे और समय काल के भरोसे रहा करते थे। अब मनुष्य सब चीज़ को अपने मुट्ठी में बांध लेना चाहता है कुछ भी नहीं, मुट्ठी में कुछ बंधा नहीं है। आदमी फिर भी उसी तरह से जी रहा है। कब किसका क्या हो जब पता लगता है, तब आदमी हाथ पे हाथ मलते रह जाता है। इसलिए विशेष बात यह है, हम अपने समय से ये परिणय व्यवस्था में पूरे समाज को तत्पर होना चाहिए और लड़के लड़कियों को भी ज़्यादा नाप तोल करना, ये बंद कर देना चाहिए। ईश्वर ने जो तुम्हें बनाया है, हमेशा जो तुम्हें प्रदान करने वाले हैं उससे उसी को स्वीकार करके अपने जीवन पथ पर आगे चला जा सकता है। क्योंकि मनुष्य के जो गुण होते हैं, गुणों से ही मनुष्य उच्च कोटि का बनता है। ऐसे लोग जिनकी शकल सूरत कोई खास नहीं होती, वो संसार में बहुत ही महान हुए हैं। ऐसी स्त्रियां जो बदसूरत रही हैं, लेकिन बुद्धि की चातुर्य की वजह से उन्हें ये दुनिया आज भी याद करती है। ये कोई ऐसी बात नहीं। और एक विशेष बात, लड़की अगर घर में लानी है तो अवश्य अधिकतर केसों में लोगों को अपने से कम
हैसियत वाली लड़की को घर में लाएंगे तो निश्चित रूप से वो ससुराल में दबी दबी रहेगी और कुछ दिन के बाद वो उसमें घुल मिल जाएगी और वो आराम से ससुराल वालों का आदर करेगी और परिवार खुशहाल बनेगा। बड़े घर की बेटियां, बड़े घर की नकचड़ी बेटियां, दहेज लाने वाली बेटियां हमेशा संसार में अपनी ससुराल में कलह का वातावरण पैदा करती हैं। अतः नवयुवक को हमेशा इस बात पर भी गौर करना चाहिए, बच्ची कैसी हो, गरीब घर से हो और सुशील हो, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ शरीर सौष्ठव उसका उच्च कोटि का हो, बस यही धन है, यही लक्ष्मी है। जो कुछ सुशील गुणी लड़की अगर आपको मिल जाती है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन में वो सब कुछ प्रदान कर सकती है। शांति से ही सब कुछ होता है। शांति और संतति दोनों से को महकाने वाली ये सुशीला ग्रह की बच्ची ये आपको आनंदित वातावरण में ले जाएगी। इसलिए हमेशा मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैं दहेज में ये चाहिए, इन चीज़ों से नव पीढ़ी को दूर हटकर जो मिल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। अनायासी 30 और 40 साल तक शादियों के लेके बैठे रहने का कोई तुक नहीं है। इससे तो जो कबीले हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो किसी तरह से SC ST के लोग हैं, वही हमसे पढ़े लिखे लोगों से भी अच्छे हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले